हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आपका सुपर सैटरडे के एपिसोड नंबर 29 में। तो हर बार की तरह हम लेकर आ गए हैं इस वीक के सारे बड़े न्यूज अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं और हमेशा की तरह पहले बारी है मार्वल से रिलेटेड न्यूज की। तो सबसे पहली अपडेट है कि ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि पॉपुलर एक्टर जियान कार्लो एस्पोसितो के साथ एमसीयू की डील चल रही है, जिसके तहत वो एमसीयू में दिख सकते हैं। तो कुछ फैंस स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि वो मैग्नीटो या प्रोफेसर एक्स के तौर में सही रहेंगे, वहीं कुछ ने तो प्रोफेसर एक्स ही फाइनल मान लिया है। बट लेट्स सी कि आगे क्या होता है। अब अगली अपडेट है कि क्या पनिशर वापस आ रहा है। हाँ जी, तो इस वीक शिकागो कॉमिक एंड एंटरटेनमेंट एक्सपो में रोजारियो डॉसन ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि उन्होंने एक दिन पहले सुना है कि पनिशर पे काम चालू हो गया है। अब जैसे ये बात फैलने लगी तो झट से रोजारियो ने ट्विटर पे ये ट्वीट किया कि उन्होंने जो कहा वो उन्हें किसी फैन ने बताया था। मतलब समझ रहे हो ना। केविन भैया का कॉल आया होगा कि अगर तू ये चाहती है कि मैं तेरे हंसते हुए से सस्ते जिंदगी के रास्ते ना लगा दूं तो जल्दी से स्टेटमेंट चेंज कर अपना। I mean, तुम ही सोचो गाइस, कोई फैन की कही बात ऑन स्टेज थोड़ी बोल देगा। तो भले ही स्लिप ऑफ टंग था बट बात तो बाहर आ गई। अब अगली अपडेट ये है कि अपने एक इंटरव्यू के दौरान शी हल्क की राइटर ने ये रिवील किया कि शी हल्क सीरीज में हम डेयरडेविल को जो देख रहे हैं तो बेसिकली उसका एक लाइटर साइड कवर किया जाएगा, यानी एमसीयू का डेयरडेविल उतना डार्क नहीं होगा जितना फैंस उम्मीद लगा के बैठे हैं। बट वेट गाइस, पॉसिबल ये भी है कि शी हल्क के टोन से मैच करने के लिए इस डेयरडेविल को इस सीरीज में लाइट रखा जाए और मोस्ट प्रोबेबली वो अपनी सीरीज में डार्क कैरेक्टर ही हो। वहीं इस वीक अटलांटा स्टूडियो से ये कुछ नए पिक्स आए हैं रीरी विलियम्स के आयरन हार्ट सूट का, जो कि दिखने में वाकई कूल हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि ये आर्मर बड़ा बल्कि लग रहा है, तो भाई लोग कॉमिक में रीरी का पहला आर्मर भी ऐसा ही था। और याद करो, बल्कि तो टोनी का मार्क 1 भी था। तो शुरुआत तो सब बेसिक से ही करते हैं, अपग्रेड्स बाद में जुड़ते चली जाती है। वहीं जब आयरन हार्ट की बात हुई है तो एक और नए सेट फोटोज में हमें सीरीज में से एंथनी रामोस के कुछ पिक्चर्स मिले। अब पहले ये रूमर चल रहे थे कि आयरन हार्ट सीरीज का विलन द हुड होगा, बट अब रामोस के इन पिक्स से ये क्लियर कहा जा सकता है कि अब तो इस सीरीज का विलन हुड ही होगा, जिसे रामोस प्ले कर रहे हैं। वहीं हाल ही में जेम्स गन ने इंस्टा पे लोगों से सवाल लिए, जिसपे उनसे पूछा गया कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का ट्रेलर हमें कब देखने को मिलेगा, जिसपे जेम्स गन ने यह जवाब दिया कि मैं एग्जैक्टली जानता हूं कि लोगों को कब देखने को मिलेगा। तो अगर हम अंदाजा लगाएं तो मोस्ट प्रोबेबली इस साल के हॉलीडे स्पेशल्स के दौरान हमें वॉल्यूम 3 का ट्रेलर मिल सकता है। वहीं कुछ नए सेट फोटोज निकल के सामने आए थे दी लोकी सीजन 2 से, जहां हम सिल्वी के सूट को देख सकते हैं। वैसे ये सीरीज अर्थ के जितने सीक्वेंसेस दिखा रही हैं, सबका इंटरेस्ट उतना ही बढ़ता जा रहा है। वहीं अगली अपडेट है कि एमसीयू शायद अब अल्फा ग्रूट को दिखा सकता है, क्योंकि कुछ वक्त पहले विन डीजल जो कि ग्रूट की वॉइस देते हैं, उन्होंने कहा था कि अब अल्फा ग्रूट की बारी है वॉल्यूम 3 में, जिसे एक बार तो जेम्स गन ने नकार दिया था अपने स्टेटमेंट से, बट इस बार गन ने भी कह दिया कि वॉल्यूम 3 में एक पॉइंट पे आके ग्रूट एडल्ट बन जाएगा। तो मे भी अगर सब सही रहा देन एमसीयू में अल्फा ग्रूट भी दिख सकता है। और अपने एक इंटरव्यू के दौरान डोमिनो का रोल प्ले करने वाली एक्टर जैजी बीट से जब पूछा गया कि क्या वो डेडपूल के अगले इंस्टॉलमेंट में हैं, जिसपे उन्होंने बड़ा वेग आंसर देते हुए कहा कि अगर वो होंगी तो उन्हें बड़ा लकी फील होगा। तो अब ये देखना होगा कि इनके कास्टिंग को एमसीयू कंफर्म कब करता है। वहीं अगली अपडेट है मार्वल ज़ॉम्बीज एनिमेटेड सीरीज से। तो इस सीरीज से सारे अपीयरिंग कैरेक्टर्स के लिस्ट को फाइनल कर दिया गया है और इस बार इसमें टीम्स होंगे, एक ज़ॉम्बीज की तो एक ज़ॉम्बी हंटर्स की। ज़ॉम्बी हंटर्स के सुपर टीम में इस बार कई नए हीरोज के नाम शामिल है, जैसे येलेना बेलोवा, केट बिशप, शैंग-ची, डेथ डीलर, जिमी वू, मिस मार्वल, रेड गार्डियन और शैंग-ची की दोस्त केटी। वहीं ज़ॉम्बीज की लिस्ट में है स्कारलेट विच, ओकोये, हॉकाई, घोस्ट, एबोमिनेशन, कैप्टन मार्वल और कैप्टन अमेरिका। साथ ही एक ब्लैक विडोज की टीम भी दिखाई जाएगी जो कि ज़ॉम्बी हंटर्स होंगे। वहीं ज़ॉम्बीज की लिस्ट में जो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रहा वो है ज़ॉम्बी इकरिस। अब आते हैं कुछ सोनी मार्वल यूनिवर्स की अपडेट्स पे। तो मैडम वेब मूवी के सेट से कुछ फोटोज निकल के सामने आए हैं, जिसमें हम डकोटा जॉनसन को देख सकते हैं और कसम से क्या ही कातिलाना लग रही है यार। अब कोई कमेंट में मॉमी मॉमी लिखने मत लग जाना ब्रो। तो मार्वल से रिलेटेड बहुत न्यूज़ हो गई, तो अब चलते हैं डीसी के अपडेट्स की तरफ। तो सबसे पहली अपडेट ही है लॉर्ड एजरा से रिलेटेड। आए हाय, नजर ना लगे मेरे कोई हिस्ट्री शीटर को। तो इस बार न्यूज़ आई है कि वर्मोंट में कुछ महीनों पहले एक घर में चोरी हुई थी और जब सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले गए तो वर्मोंट पुलिस ने एजरा पे उस चोरी के चार्जेस लगा दिए। वहीं अभी बस एक दिन पहले एक और न्यूज़ आई कि वार्नर ब्रोस स्टूडियोज के अंदर अब ये बात
चल रही है कि दी फ्लैश मूवी के साथ क्या करना चाहिए। एजरा मिलर के बिहेवियर्स की वजह से वार्नर ब्रोस 3 केसेस कंसीडर कर रहा है इस मैटर में। या तो वो मूवी रिलीज करेंगे पर लिमिटेड प्रेस के साथ, यानी एजरा को प्रमोशंस का पार्ट नहीं बनना होगा और उन्हें फिर प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प लेनी होगी और अपने बिहेवियर के बारे में पब्लिक को बताना होगा। दूसरा केस, दी फ्लैश मूवी रिलीज होगी पर इस मूवी की मार्केटिंग और प्रेस नहीं करी जाएगी और फ्यूचर में एजरा को हटा दिया जाएगा, जो कि एक स्टूडियो के लिए बड़ी ऑड बात है। वहीं तीसरी केस कि वो पूरी मूवी को ही स्क्रैप कर देंगे। अब ये बहुत बड़ी चीज है भाई, बट एजरा के रिसेंट एक्शंस और संगीन होते जा रहे हैं। खैर पता है लॉर्ड एजरा और रॉकी भाई में क्या सिमिलैरिटीज है, दोनों कानून को अपनी जेब में रखते हैं यार। एनीवेज नेक्स्ट अपडेट है कि कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंग एक्वामैन के सीक्वल में एम्बर हर्ड का स्क्रीन टाइम 20 मिनट का है। अब ये उसकी हरकतों के बाद भी काफी ज्यादा है, बट लेट्स सी कि क्या होता है। तो पिछले हफ्ते के तगड़े रूमर्स के बाद भी अब ये न्यूज आ गई है कि डीसी की ग्रीन लैंटर्न सीरीज फिलहाल कैंसिल नहीं हो रही है, वो अपने ट्रैक पे है और ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट ग्रीन लैंटर्न को आनी ही चाहिए। वहीं वार्नर ब्रोस के कैंसिलेशन के चपेट में एक और प्रोजेक्ट समा गया, यानी स्ट्रेंज एडवेंचर सीरीज को अब ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया है। वहीं डीसीईयू की आने वाली मूवी ब्लैक एडम से कुछ न्यू लुक्स रिलीज किए गए हैं। इनमें हम ब्लैक एडम, हॉकमैन, एटम स्मैशर और डॉक्टर फेट को देख सकते हैं। वहीं ब्लैक एडम के डायरेक्टर ने कंफर्म कर दिया है कि मूवी में दिखने वाला हॉकमैन किसी तरह का री-इनकार्नेशन नहीं होगा अपने कॉमिक काउंटर पार्ट की तरह, बल्कि मूवी का हॉकमैन ओरिजिनल हॉकमैन होगा। वहीं एक और रूमर आया है कि वार्नर ब्रोस शायद से डूम पेट्रोल और टाइटन्स शो को कैंसिल कर दे। वैसे डूम पेट्रोल तो काफी लोगों को पसंद भी आई थी, बट लेट्स सी ये कैंसिलेशन का भूत क्या क्या करवाएगा। साथ ही एक अपडेट है वैरायटी की तरफ से, जहां उन्होंने बताया है कि वार्नर ब्रोस के इन क्राइसिस के बीच रॉबर्ट पैटिंसन की बैटमैन की सीक्वल मूवी भी पिस रही है। मूवी को फिलहाल अभी भी ऑफिशियली हरी झंडी नहीं दी गई है। मूवी अभी तो एकदम अर्ली डेवलपमेंट में है, जहां स्टोरी ही चूज करी जा रही है, बट इन सब से लग रहा है कि मूवी आने में अब और कुछ साल लगेंगे। तो ये तो हो गई डीसी की अपडेट्स, और अब चलते हैं कुछ मेजर हॉलीवुड अपडेट्स पे। तो सबसे पहली अपडेट है कि डिज्नी प्लस की स्ट्रीमिंग सर्विस ने अब ऑफिशियली नेटफ्लिक्स को पीछे छोड़ दिया है सब्सक्राइबर काउंट में, और ये सच में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने नेटफ्लिक्स को पीछे छोड़ा हो। और अगर आपको याद हो तो इतने साल से डिज्नी इसी जद्दोजहद में लगा था कि कोई तो बड़े प्लेटफॉर्म पे नेटफ्लिक्स को टक्कर दे सके, और फाइनली आज ये हो भी गया। अगली अपडेट है कि नेटफ्लिक्स की दी ग्रे मैन मूवी अब धीरे धीरे पहले 28 दिन में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली मूवी की लिस्ट में ऊपर चढ़ते जा रही है। सो लेट्स सी कि क्या ये मूवी वो टाइटल ले पाती है या नहीं। साथ ही 20th सेंचुरी स्टूडियोज ने ये अनाउंस किया है कि उनकी लेटेस्ट प्रे मूवी उनकी आज तक की किसी भी मूवी या सीरीज से ज्यादा ओपनिंग दी है जितना उन्होंने आज तक बनाए थे। तो यार इस मूवी के जितने पॉजिटिव और तारीफ वाले रिव्यूज आ रहे हैं ना, लगता है अब इसे देखना पड़ेगा। अगली अपडेट है कि नेटफ्लिक्स ने कोबरा काई सीजन 5 के कुछ फर्स्ट लुक इमेजेस रिलीज किए हैं। इसमें दी कराटे किड 3 के स्टार शॉन कानन को फीचर किया गया है, जो कि मियागी वर्स में आने वाले हैं अपने रोल माइक बार्न्स के साथ। वहीं एक्ट्रेस अलिसिया हैना किम भी आ रही हैं कोरियन सेंसे किम दा यून के रोल में। नेक्स्ट अपडेट है पैकमैन से रिलेटेड। तो वेफेयर स्टूडियोज और बंदाई नामको ने हाथ मिला लिए हैं और साथ में मिलकर दोनों ने एक लाइव एक्शन पैकमैन मूवी अनाउंस कर दिया है। तो ये काफी ऑड न्यूज है, कॉज एक आर्केड गेम के ऊपर लाइव एक्शन मूवी हर बार वर्क नहीं करता, बट शायद सोनिक के सक्सेस ने इन्हें मोटिवेट किया हो। बट लेट्स होप कि ये मूवी सच में अच्छी हो। वहीं अगर सोनिक की बात हुई ही है तो पैरामाउंट स्टूडियोज ने मेजर अपडेट्स दिए हैं सोनिक को लेके। तो सोनिक दी हेजहॉग 3 को 20 दिसंबर 2024 का रिलीज डेट दे दिया गया है। वहीं इस वजह से पैरामाउंट ने द स्मर्फ्स के मूवी को फरवरी 2025 को शिफ्ट कर दिया है। याद रहे गाइस कि 2 सुपर हीरो मूवीज को धूल चटाने के बाद सोनिक की तीसरी मूवी की भिड़ंत होगी जेम्स कैमरन के एवेटर 3 से। मून नाइट सीरीज के कॉस्ट्यूम डिजाइनर मेगन कैस्परलिक ने इस बार ये बताया है कि कैसे इस सीरीज के कॉस्ट्यूम्स के लिए उन्हें काफी रिसर्च करनी पड़ी थी एंशिएंट इजिप्शियंस के ऊपर। और याद रहे गाइस मून नाइट सीरीज 8 एमी नॉमिनेशंस के लिए चुना गया है। वहीं कुछ कलेक्शन की बात कर लेते हैं। देन ब्रैड पिट की नई मूवी बुलेट ट्रेन ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पे $62.5 मिलियन क्रॉस कर दी है। वहीं जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन ने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को क्रॉस कर दिया है। वहीं टॉप गन मैवरिक 1.3 बिलियन पे है। और अब
बारी है हमारे वीकली एनिमे सेगमेंट सैटरडे सेनपाई का। तो अपकमिंग एनिमे ब्लू लॉक से ये कुछ प्रीव्यूज और एक नया ट्रेलर रिलीज किया गया है। यार ये एनिमे एक साल से बस प्रीव्यू और ट्रेलर्स ही निकाल रहा है, पता नहीं कब इसे रिलीज किया जाएगा। अगली न्यूज है कि गॉब्लिन स्लेयर के ऑथर और ओवरलॉर्ड के इलस्ट्रेटर ने टीम अप किया है उनके नए डार्क फैंटेसी लाइट नोवेल के लिए। तो अब समझ जाओ गाइस कि वो स्टोरी सच में डार्क हो सकती है, क्योंकि जिन्होंने गॉब्लिन स्लेयर देखी है वो मेरी बात समझ जाएंगे। वहीं विनलैंड सागा सीजन 2 से ओलमार का कैरेक्टर डिजाइन रिलीज किया गया है और विनलैंड सागा सीजन 2 जनवरी 2023 को रिलीज होगी। अगली अपडेट है कि मॉर्टल कॉम्बैट की नई मूवी मॉर्टल कॉम्बैट लेजेंड्स स्नो ब्लाइंड को उसका पहला ट्रेलर मिला और ये मॉर्टल कॉम्बैट एनिमेटेड मूवीज की लिस्ट में तीसरी मूवी होगी। वहीं स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन प्रोग्रेसिव 2 मूवी के आईमैक्स विजुअल्स को रिलीज कर दिया गया है, यानी ये मूवी आईमैक्स पे भी रिलीज होगी। साथ ही नवंबर 13 की डेट चुनी गई है अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन के स्पेशल इवेंट के लिए। तो पॉसिबली शायद वो थर्ड और फाइनल पार्ट अनाउंस कर दें इसके फाइनल सीजन का। और डीमन किंग फैंस के लिए गुड न्यूज है, तो मिसफिट ऑफ द डीमन किंग एकेडमी सीजन 2 आने वाली है 2023 में, तो अनोस फैंस रेडी रहना। वहीं क्रंची रोल पे आने वाले अपकमिंग मूवीज की लिस्ट रिलीज कर दी गई है, जिनमें कई नए मूवीज भी है जैसे जुजुत्सु काइसन 0 और जोशी द टाइगर एंड द फिश जैसे नाम मौजूद हैं। लेट्स सी ये इंडिया में आते हैं या नहीं। नेक्स्ट अपडेट है बर्जर्क फैंस के लिए। तो बर्जर्क द गोल्डन एज आर्क मेमोरियल एडिशन से ये एक प्रीव्यू सामने आया है और ये एनीमे इसी साल अक्टूबर में रिलीज कर दी जाएगी। वहीं इस सीजन की टॉप एनीमे लाइकोरिस रिकॉइल को उसका मांगा एडाप्टेशन मिलने वाला है, तो ग्रेट गोइंग लाइकोरिस रिकॉइल। वहीं पिछले साल की हिट सीरीज रैंकिंग ऑफ किंग्स को उसका न्यू प्रोजेक्ट मिल चुका है। तो रैंकिंग ऑफ किंग्स ट्रेजर चेस्ट ऑफ करेज अगले साल 2023 में आएगी। अगली अपडेट है माई हीरो अकेडमिया सीजन 6 से। तो सीजन 6 से ये कुछ विजुअल्स रिलीज किए गए हैं जिसमें सभी प्रोफेशनल हीरोज को फीचर किया है, जैसे ऑल माइट, आइजावा सेंसे, एंडेवर और मीरको को भी, जो इस सीजन की स्टार होने वाली है। मॉब साइको 100 सीजन 3 से उसकी ओपनिंग रिलीज कर दी गई है। वहीं ये एनीमे 5 अक्टूबर से प्रीमियर होगी। वहीं द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो सीजन 3 से एक टीजर विजुअल रिलीज किया गया है। यार मतलब सीजन 2 में डिसअपॉइंट छोड़ देने के बाद ये सीजन 3 को थोड़ा बेटर बना दे बस। इसके अलावा फेमस वेबटून मांगा टावर ऑफ गॉड के सीजन 2 को भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है और ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर से उसका नया विजुअल रिलीज किया गया है जिसमें इचिगो भी फीचर किया गया है। अगली अपडेट है इजीरानाइदे नागातोरो सान से। तो इस एनीमे के सेकंड सीजन का पहला ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और ये एनीमे अगले साल जनवरी में आने वाली है। वहीं हमारी आखिरी अपडेट है वन पीस फैंस के लिए। तो वन पीस मांगा ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी जगह बना ली है मोस्ट पब्लिश्ड कॉमिक सीरीज की। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एजिरो ओडा जिसने इतनी कमाल की स्टोरी दी है। तो गाइस ये थे इस वीक के सारे मेजर न्यूज़ अपडेट्स, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे सुपर ऑसम कंटेंट और न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।